ओम नमः शिवाय। आज आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका क्या सोल पर्पस है, आप इस अर्थ पे क्यों आए हैं, आपकी क्या जर्नी रहेगी, कैसी जर्नी रहेगी और क्या डिफ़िकल्टीज़ आपके लिए आ सकती है, कौन से फियर्स हो सकते हैं, कैसे ओवरकम करना है और मेनली आपका लाइफ पर्पस क्या है, जिससे जो है आप जो है पूरा करके अपनी लाइफ को एक्सटेंड यानी कि अपने हायर सेल्फ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। उसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल 2, पाइल 3। बेसिकली आपको करना ये है कि आप इसमें से कोई भी स्टोन या कार्ड चूज़ कर लीजिए एंड उसके बाद जो है उस पाइल जो टाइम स्टैम्प जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो उसको चूज़ करने के बाद आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए अगर आपको जानना है कि आपका सोल पर्पस क्या है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है पाइल 1 से, कार्ड 1 से। लेट्स बिगिन विद पाइल 1। यदि आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो आपका क्या सोल पर्पस है। जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है उनका सोल पर्पस है कि आपको अपनी लाइफ में जो है बड़ा मुकाम, आपके सपने बड़े होंगे, आपके जीवन में जो है आपके बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है उनका लाइफ पाथ नंबर 1 होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इनकी यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा इशू रहता होगा। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपकी ईगो की वजह से ख़राब हो गई है। कई बार आपको ये भी लगता है कि आप थोड़ा ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, तो आपको लगता है कि आप बेटर जानते हैं, आपको ज़्यादा पता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर होते हैं, आप अपनी फैमिली का बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन कभी कभी आप अपने आप को अकेला भी पाते हैं कि आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं समझते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया होगा। आपके जीवन में जो है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी का लाइफ पाथ नंबर 1 होगा। मोस्टली लोग जो इस पाइल को चूज़ करेंगे उनका लाइफ पाथ नंबर 1 होगा। 9th हाउस यहाँ पे आपका अफेक्टेड हो सकता है। मंगल का प्रभाव आपकी राशि में मिलेगा, यानी कि गुस्सा बहुत ज़्यादा होना और गुस्से की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी लाइफ में आपने फेस की होगी। लेकिन क्योंकि हार्ट चक्र इतना क्लीन है, इतना प्योर है, कई बार आपको इतना बड़ा धोखा भी लोगों के द्वारा या परिवार के किसी मेन सदस्य के द्वारा या परिवार में से किसी उस परिवार के उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। जब आपका उससे मतलब जैसे कभी होता है ना कि इतना बड़ा धोखा मिलना कि इंसानियत पे से ही विश्वास उठ जाए, लेकिन आपने तो उन धोखों पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आप प्रैक्टिकली अप्रोच अपनी लाइफ में रखी है और बस आगे बढ़ने में विश्वास रखने वाले इंसान हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपकी लाइफ पर्पस क्या है? आपका लाइफ पर्पस ये है कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो आप अपने जीवन में सपने वो देखें, बड़े सपने देखने के लिए आप इस जीवन में आए हैं। जो भी आप अपने जीवन को में सोचेंगे वही आप पाएंगे। यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव पाएंगे, यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आप पाएंगे। लेकिन आपका लाइफ पाथ नंबर यदि 1 है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए और मोस्टली लोग यहाँ पे पॉजिटिव सोचने वाले ही मिलेंगे। आपके यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है हो सकती है, ईगो आपको ड्राइव कर सकता है। या आपके लिए वास्तु बहुत कारगर रहेगा, बहुत अच्छा काम आपके लिए जो है वास्तु करेगा। वास्तु से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है और वास्तु आपको अफेक्ट भी बहुत ज़्यादा करेगा। आप वो इंसान हैं जो अपनी लाइफ में हमेशा लाइफ टाइम डिग्निटी को मेंटेन करके रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जीवन में कभी भी ऐसा समय आपके लिए आए कि आपकी डिग्निटी जहाँ पे खो जाए। यानी कि जब आपको 2 लोगों में और 2 सिचुएशन में जो है जज करना पड़ेगा और लाइफ आपको बार बार इस तरह के चांसेस देंगी और इस तरह का मौका देगी और इतना चैलेंज देगी कि आपको जो है बार बार परखा जाएगा कि आप अपनों में परायों में भेदभाव तो नहीं करते, क्योंकि आपसे वो एक्सपेक्ट है, आपसे वो एक्सपेक्टेशन है, आप उस तरह की सोल हैं कि आप कभी भी किसी में भेदभाव करके नहीं चलते हैं। तो कभी कभी इतने टफ सिचुएशन भी डाली जाएगी कि आपको मुश्किल भी लगेगा, लेकिन वहाँ पे भी आप लोग का तो नेचर ही ऐसा, आपका ओरा ही ऐसा है कि आप हर जगह पे खरे ही उतरेंगे। लेकिन कभी कभी आपने पार्शालिटी कर दी तो आपको उसका दुगना भुगतान भी करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ पर्पस सोल पर्पस में ही वही लिख के आए हैं कि अपने जीवन में जस्टिस ही करूँगा। कुछ लोग यहाँ पे जो है जस्टिस सिस्टम में काम करने वाले भी हो सकते हैं। कुछ लोग इन लोगों को जो यहाँ पे जिन्होंने ये पाइल को चूज़ किया, इन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा अगर किसी के साथ अन्याय किया जाए तो। ठीक है, इनके राइट हैंड पे जो है मोल हो सकता है, तिल हो सकता है या कोई बर्थ मार्क हो सकता है। तो ये लोग जो होंगे ये बहुत ही ज़्यादा जो है
जस्टिस को पसंद करने वाले होंगे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है और जस्टिस सिस्टम में ही काम करने वाले होंगे, या फिर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले होंगे, या फिर इनको ये पसंद होगा कि ये आगे बढ़कर लोगों की मदद करे। परिवार है, दूर के लोग हैं, इनको बहुत पसंद आता है दूसरों की मदद करना और वही आपका लाइफ पर्पज़ है। लेकिन इस मदद करने में जो आपको जो देखा जाएगा, आपका ट्रू नेचर भी देखा जाएगा कि यदि आपके अपनों को हेल्प की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप किस तरह से करते हैं, यदि वहीं पे कोई पराया इंसान होता है तो आप किस तरह से मदद करते हैं, क्या आप इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, जितना प्रकृति आपको दे रही है, जितना आपके किस्मत आपको दे रही है, क्या आप लोगों की उतनी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको हेल्प करने के लिए भी कहा जा रहा है। आपकी हमेशा जब जब आप डिग्निटी को मेंटेन करेंगे आपकी विक्ट्री होगी, और आप मोस्टली टाइम आपकी पूरी लाइफ टाइम में आप जो है डिग्निटी को मेंटेन करेंगे। जब भी आपको नंबर 666 दिखाई देगा, दैट मीन्स आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, यानी कि आप अपने जीवन में वो पा रहे हैं जो आप महसूस करें। यहाँ पे कई लोगों के बहुत बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को रूट से कनेक्टेड होने के लिए भी कहा जा रहा है। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपके दोस्त जो है सुदामा फॉर्म में भी हो सकते हैं यहाँ पे, यानी कि बहुत आपकी दोस्ती को भी परखा जाएगा। या कुछ लोगों के यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे दोस्त मिले होंगे, उनकी कदर करने के लिए भी कहा जा रहा है। आप अपनी लाइफ में नंबर 9 के साथ मैजिकल क्रिएट, यदि आप अपने एग्रेशन को क्रिएट जो है कंट्रोल कर सकते हैं तो अपनी लाइफ में हर जगह विजय आपकी है। क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, आपके यहाँ पे नंबर 6 रिपीट हो रहा है, तो अपनी लाइफ में आप हमेशा ही आपको विक्ट्री मिलेगी। आपके दोस्तों का या आपकी फैमिली में जिसके साथ आप बहुत क्लोज हैं, उनका साथ यदि आपको मिलेगा तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो लाइफ पर्पस क्या है? लाइफ पर्पस भी यही है फिर कि जो दोस्त जिन्होंने आपका साथ दिया, दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, जो भी है, उनका साथ आप देते हैं या नहीं देते हैं, या किस तरह से जब वो ज़रूरत पड़ती है तो उसमें पीछे तो नहीं हट जाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को चेक करना। और बहुत बार अपने बहुत करीबी लोगों से धोखा खाना, लेकिन फिर भी उनके लिए नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखना, बिकॉज आपको जो है हायर पर्पस के साथ कनेक्ट करता है। हायर जो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों जो है ये आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप में वो जानने की चेतना उतनी ज़्यादा आप में है। आप समझ सकते हैं चीज़ों को, आप समझ सकते हैं कि आप किन से कनेक्ट कर रहे हैं और उन लोगों का जो है किस तरह का ओरा है और किस तरह का रवैया आपकी तरफ है। लेकिन फिर भी आपकी तरफ से उनके लिए नेगेटिव जो है नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव भावना नहीं आएगी और नहीं आ सकती है, क्योंकि आप उस तरह के इंसान ही नहीं, तो वो भी आपका परखा जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि लोग आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देंगे, उस जगह पे लेके आएंगे कि आपको लगेगा कि अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर उतना है कि आप फिर भी बर्दाश्त करके लोगों की जो है भलाई में। और ये जो पर्सन है ना, जहाँ जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो जिन्होंने पायल 1 को चूज़ किया है, वो कभी किसी के साथ गलत करने की ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। उनका ये रहता है कि वो बहुत ही सॉर्टेड लाइफ में, बहुत कभी भी कंफ्यूज नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, एम बिल्कुल क्लियर, सपने बड़े, जीवन में अचीव करना है, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, सीधा एक्शन लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब मेहनत की बात होती है, जब कमाई की बात होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, विश्वास कम करते हैं लोगों पे। रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखने में बहुत ही सेक्रीफाई करके भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखने में ये लोग जो है ध्यान रखते हैं। आपकी लाइफ पर्पस क्या है? आपकी लाइफ पर्पस ये है कि आपको सदा ही पॉजिटिव रहना है, और ऐसा नहीं होता कि आप 1 सेकंड के लिए भी नेगेटिव नहीं हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों के लिए पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग जंप कर सकते हैं। आप एकदम से ऐसा विचार अपने मन में ला सकते हैं कि अरे ठीक है, हो गया। कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे साथ, थोड़ा विचारों में डूब तो जाएंगे, लेकिन वो आपको बहा नहीं सकते, क्योंकि आपको अपने आप को संभालना बहुत अच्छे से आता है। तो आप लोग काउंसलर भी हो सकते हैं, आप लोग दूसरों को एडवाइस दे सकते हैं आपकी लाइफ के लिए। आप एक बड़े जो है असेंडेड मास्टर के लेवल पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ से आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो है मिला हुआ है, तो उस वजह से भी जो है आपको अच्छा एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों की हेल्प करना, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे बिजनेस के भी आपके यहाँ पे आइडियाज़ है, आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, अर्थ से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, वाटर से रिलेटेड बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। आपका लाइफ पर्पस है कि आप अपने जीवन में खुशियाँ, आप अपने जीवन को इंजॉय करें। देखिए, आपने बहुत सारे पास्ट, अब हर कोई जो इस अर्थ जर्नी में आया है अपने जीवन को इंजॉय नहीं कर रहा। कोई काट रहा है, कोई बर्दाश्त कर रहा है, कोई जी रहा है सिर्फ जीने के लिए, कोई जी रहा है अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो सोल है, ये जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका सोल पर्पस ये है कि वो भर भर के अपने जीवन को एंजॉय करें। ठीक है, तो यदि आपने एंजॉय नहीं किया, यू विल कम बैक।
ठीक है। तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। वैसे तो 99% लोग अपनी लाइफ में जो है, यदि आप मैनिफेस्टेशन में पॉजिटिविटी लेके आए तो अपने जीवन में एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। आपका एक लाइफ पर्पस ये भी है कि आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। लाइक जब लोगों को आप ये यदि आप ये बोलते हैं, आपको मैजिकली चीज़ें जो आप बोलते हैं वो सच होने लगेंगी। जब आप पॉजिटिव में रहेंगे, यदि आप लोगों के साथ गलत नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये एक सुपर नेचुरल आपके अंदर पावर जो है आपको एक एज के बाद ये मिल जाएगी कि आप जो है जो भी बोलेंगे मैजिकली वो चीज़ें सच होने लगेंगी। वक्ता, आप उस तरह के वक्ता बन सकते हैं। ठीक है, आपकी बातों का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ सकता है, उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, ये एक आप कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मोटिवेट करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा भी यहाँ पे मुझे एक्टिव नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मून फेज से बड़े जो है प्रभावित है। माता के साथ संबंध किस तरह का आपका रहता है। आर्कएंजल जड़किल यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहे थे, जो कि आपकी लाइफ में आपको गाइडेंस करेंगे। आपको भी, आप कुछ लोगों को यहाँ पे एडवेंचर करना, मतलब जर्नी पे जाना, टूर, घूमना फिरना, ये बहुत पसंद हो सकता है। सो आपकी लाइफ का आप एक्सप्लोर करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और आप खुद को भी इस लाइफ टाइम में, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और खुद को जो है आप एक्सप्लोर करेंगे। अपने जीवन में नए चेंजेस क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या आपका एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे कुछ लोग जो आने वाले समय में जो है ये वीडियो देखेंगे, उन लोगों का ये इस वीडियो में जब आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपके अंदर एक जिज्ञासा भी जगेगी कि मेरे अंदर लाइक मेरा क्या पर्पज़ है और इस पर्पज़ को मैं कैसे फुलफ़िल करूं, तो ये पर्पज़ को मैं आगे कैसे आगे फुलफ़िल कैसे करूं। तो आपके पर्पज़ के मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइफ पर्पज़ क्या है, लाइफ पर्पज़ क्या होता है। लाइफ पर्पज़ होता है जब मैं फिर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लाइफ पर्पज़ के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। सो लाइफ पर्पज़ क्या होता है। लाइफ पर्पज़ होता है जब आप अपने इस अर्थ पे जन्म लेते हैं, जब आप जन्म लेते हैं उस समय पे आप करने क्या आए हैं यहाँ, ठीक है, वो आपकी लाइफ पर्पज़ में ऐड रहता है कि आपको सोल पर्पज़, सोल बॉन्ड बना के आते हैं कि मैं इस लाइफ टाइम में ये एक्सपीरियंस लूँगा, इन लोगों से मिलूँगा, जो पिछला जो चीज़ें है जो क्लियर नहीं हुई है वो मैं क्लियर करूँगा, जो मेरा काम, जो मैंने गलत कर्म पिछले लाइफ टाइम में किए थे उसको मैं रिलीज़ करूँगा, अपने कर्मा को जो भी मैंने क्रिएट किया है उसको रिलीज़ करूँगा। यानी कि पिछले लाइफ टाइम में आपने किसी का दिल दुखाया है तो वो पर्सन आपकी इस लाइफ टाइम में आएगा, वो आपको परेशान करेगा और लेकिन वो आप खुद लिखते हैं उस चीज़ में कि हाँ मैं से इस लाइफ टाइम में मिलने वाला हूँ। लाइफ पर्पज़ का मतलब होता है कि आप इस जीवन में क्या कमाने वाले, क्या बनने वाले, कैसे करने वाले हैं। ठीक है, आपके जीवन का क्या मकसद है, क्यों आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल मकसद होता है कि आपको क्या बिजनेस करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो एक पैटर्न लिखा होता है और वो पैटर्न ही हमें इस लाइफ टाइम में जो है सर्च करना होता है। तो आपकी लाइफ का क्या पैटर्न है, आपकी लाइफ का पैटर्न है कि आप डिग्निटी मेंटेन करके यदि रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में बड़ा बिजनेस या कुछ बड़ा इन्वेंशन करके जाएंगे। ठीक है, बड़ा क्रिएट करके जाएंगे, बड़ी कंपनी बना सकते हैं आप, कुछ भी क्रिएट करना, नया बनाना, नई कोई ऐप बनाना, ठीक है, इस तरह का कुछ नया बनाना और मैजिकली ड्रास्टिकली लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना आपकी बोली में बहुत बड़ी बात है। जब आप किसी को बात बोलते हैं तो सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस करने की ताकत आप में बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को बातों से ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सो आपका लाइफ पर्पज़ क्या है, एक तो डिग्निटी मेंटेन करके रखना ताकि वो आपकी लाइफ पर्पज़, ये है स्तंभ जो आपको अपनी लाइफ पर्पज़, ये है छोटे छोटे लाइफ पर्पज़ जो आपको एक मेन टारगेट क्या है आपका मैनिफेस्टेशन। आप अपने जीवन में वो आकर्षित करें जो आप आकर्षित करना चाहते हैं। पॉजिटिव रहना आपका लाइफ पर्पज़ है, पॉजिटिव रखना अपने आप को आपका लाइफ पर्पज़ है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है। आप समझ रहे हैं ये सब चीज़ें लिंक है। आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप जब पॉजिटिव रहेंगे तो आप जो है अपने जीवन को जी सकेंगे, क्योंकि वो आपका लाइफ पर्पज़ है। जीवन को जिएंगे कैसे, जब आप अपने जीवन को जो है एक्सप्लोर करेंगे, अपनी लाइफ के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको कनेक्टेड रहना है, अपने रूट से कनेक्टेड रहना है, अपने पूर्वजों से। कुछ लोग यहाँ पे पूर्वजों के द्वारा चलाए गए काम को ही आगे बढ़ाएंगे और बहुत नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ाएंगे। जो पूर्वज आपके काम करते थे वो बस ऐसे ही करते थे, जीविका चलाने के लिए काम करते थे। यहाँ पे आप जो उसको में एक नया चेंज लेके आएंगे, अपना एक नया आइडिया उसमें डालेंगे, वो चार चांद लगाएगा। बहुत जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए आप एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन रहने, पॉजिटिव रहना और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना। तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन का तरीका इस लाइफ टाइम में पता चलेगा कि आप अपने जीवन में कितनी जल्दी, कितना चुंबक की तरह आकर्षित कर सकते हैं चीज़ों को। तो उसका तरीके की आप खोज कर लेंगे इस लाइफ टाइम में कि आप कैसे अपने जीवन में कैसे सुखी रह सकते हैं।
ठीक है। तो आपकी लाइफ का पर्पज़ क्या है कि आपको पॉजिटिव रहना है लाइफ टाइम। तो उसको कैसे, आपको यही इस चीज़ से आप स्ट्रगल करेंगी, पॉजिटिव कैसे रहा जाए। कुछ लोग मैनिफेस्टेशन से स्ट्रगल करेंगी, ठीक है, कि कुछ लोग कनेक्ट होने से, लोगों से कनेक्ट होने में दिक्कत हो, ओल्ड फ्रेंड्स के साथ, ओल्ड रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट रहने में दिक्कत कुछ लोगों के साथ। तो ये अलग अलग जो लाइफ पर्पज़ है आपका, अपनी लाइफ में मैजिकल मूवमेंट क्रिएट करना एडवेंचर के थ्रू, कुछ बोलने पे, जो आप बोल रहे हैं उससे कुछ नया जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही है। इस बात को आपको समझ आने लगेगा। डिग्निटी मेंटेन करने से आपके जीवन में रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी। और जो ये मैं बातें इतनी बड़ी बड़ी बोल रही हूँ, यदि आपको इनका कोई मतलब समझ आ नहीं रहा है तो आने वाले समय में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपको समझ आएगा कि मेरे इतनी बड़ी बात बोलने का क्या मकसद है और ये सारी चीज़ें क्यों हैं। लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया वो जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। थैंक यू सो मच कनेक्ट होने के लिए। वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को जो है लाइक करिएगा, वीडियो को, चैनल को जो है सब्सक्राइब करेगा। और जो लोग अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़ हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। सो मूविंग ऑन टू लाइफ पाथ नंबर 2, सॉरी, इस पाइल को विश्वास का लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है। इस पाइल का हार्ट चक्रा ब्लॉक है। बस ये फट से विश्वास कर लेते हैं लोग, झट से फ़ायदा उठा जाते हैं। बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक है और तो उनको अनब्लॉक करना है। कुछ लोग यहाँ धड़ाके से जी रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस करने में दिक्कत, अपनी भावनाओं को बताने में दिक्कत है, शाय है, इंट्रोवर्ट। कुछ लोगों को यहाँ नेचर से बहुत कनेक्शन है, बहुत साइलेंस बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा लगता है, पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग अंधेरे कमरे में ही बैठे रह रहे हैं। जो लोग खाली अपने आप से ही बातें करना पसंद कर रहे हैं, खुद में खो रहे हैं, तो ये गलत है। कन्फ्यूज़न स्टेट में कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। कुछ लोग को लगता है कि वो बहुत लेट है, अपने जीवन में बहुत लेट हो गए हैं। उनके आसपास के लोग या उनके दोस्त आगे बढ़ चुके हैं, आप पीछे रह गए हैं। यहाँ पे जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पाइल चूज़ किया, अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी होना, पास्ट लाइफ से बढ़िया एक्सपीरियंस लेके आना और इस लाइफ टाइम में बहुत सफरिंग झेलना, उन लोगों से धोखा मिलना जो लोग आपके जीवन में अच्छा खासा रोल निभा सकते थे, बढ़िया धोखा, बड़ा धोखा झेलना। कंफ्यूजिंग, समझ नहीं आ रहा किस पे ट्रस्ट किया जाए, किस पे नहीं किया जाए, ट्रस्ट इश्यूज। अब बहुत ज़्यादा सीरियस है अपनी लाइफ में, उसको जो है लेट गो करने की आवश्यकता है। थोड़ा खुश रहिए, अपने जीवन में अट्रैक्ट करिए खुशियाँ, लेकिन रिलीज़ करेंगे, पहले एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, फिर ही जीवन में जो है इस एनर्जी से बाहर निकल के इस एनर्जी में आने की आवश्यकता है। अब आप बोलेंगे कि मैम इतनी सफरिंग है, इतना परेशान हुआ हूँ या हुई हूँ, कैसे मैं खुश रहूँ। खुश रहने के लिए चाहिए आपको ज़बरदस्ती ही कोई कॉमेडी मूवी ही क्यों ना देखनी पड़े, देखिए, लेकिन खुश रहिए। दूसरों में अच्छाई देखने की कोशिश करिए, आपको नेगेटिव ही दिखेगा क्योंकि आपको नेगेटिव ही जो है करार कर दिया गया है, नेगेटिव ही आपको, आपकी इमेज ही नेगेटिव बना दी गई है दूसरों लोगों के सामने। आपका लाइफ पर्पज़ क्या है कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढें, दूसरों को खुशियाँ बांटें। वो कैसे आएगी खुशियाँ? जब आप दूसरों में अच्छाई ढूंढेंगे, लोग आप में अच्छाई ढूंढेंगे। सॉरी, आपकी सफरिंग वैसी रही है कि लोग आपको गलत समझते, तो अब आप लोगों को गलत समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको जो आपको दिया गया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो आप जब तक नहीं करेंगे अपनी लाइफ में नया अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? जो है उसके लिए कृतज्ञ महसूस करना कि मेरे पास जो है, मेरे पास माँ बाप है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम है, मेरे पास 2 टाइम का खाना है, मेरे पास आँख है, नाक है, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकती हूँ। ग्रैटिट्यूड फील करना, वो ऐसे नहीं आएगा, एक लंबी मेहनत से ग्रैटिट्यूड आएगा। या तो आप जो भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं उसका चांटिंग स्टार्ट कर दीजिए, बहुत स्पीड से चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी जाने का समय अब आ रहा है और आप इस फेज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अकेले रहना, अकेले खुद में डूबे रहना, फ़ोन में लगे रहना, सब चीज़ें, अब समय है कि आप अपने जीवन से आगे बढ़ें,
आप खाली अपने समय, यहाँ पे मैच्योर एज के लोग भी यदि इस वीडियो को देखेंगे तो या तो वो अपने काम से मतलब रखते हैं, अपना काम करते हैं, देन उनका एक जोन है, उस जोन में ही रहना वो पसंद करते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चॉइसेस जीवन में दी गई है, आप अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में मत लेके आए। चॉइसेस जीवन में दी गई है और नहीं दी गई है तो आने वाले समय में आपको दी जाएगी। आपके पास हमेशा चॉइसेस रहेंगी कि आपको क्या चूज़ करना है, वही आपकी डेस्टिनी बनेगी। आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों को, आपका पार्टनर शायद आपको नहीं समझ रहा है, आपको ऐसा लगेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, आप हमेशा ही यहाँ पे जिनका लाइफ पाथ नंबर 9 है उनका अनिवार्य रहता है कि आप किसी हॉस्पिटल में विजिट करते रहें, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप डोनेट करिए, या तो ब्लड डोनेट करिए, या फिर आप जो जैसे आप मान लीजिए किसी वृद्धाश्रम में जाइए, वहाँ पे हेल्प करिए, बहुत ज़रूरी रहेगा, बहुत ज़रूरी रहेगा यदि आप अपने जीवन में एक्सीडेंट वगैरह नहीं चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी आप जो है जीवन को, आप कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं लेकिन कुछ लोग यहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसी वाले हैं, तो जिन लोगों को सुसाइडल थॉट पैटर्न आ रहा है उन्हीं के लिए 20 मंत्रा को उच्चारण करिए। आप लोग लाइफ से बोर हो गए हैं, आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको खुशी कैसे मिले आप नहीं समझ पा रहे, आपको सब चीज़ें बोरिंग लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो उससे आगे बढ़िए, आपके साथ इनजस्टिस नहीं हुआ है। ठीक है, आपने ये अपने सोल बोन में लिखा है, आपको जो सफ़र करा रहा है गुरु नहीं शनि है। लाइफ पाथ जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था वो 2 में आए हैं। ठीक है, जिन्होंने जो है 1 को चूज़ किया था 2 में आए हैं, तो आपके जीवन का एक पार्ट है, ये पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन है, जो कि आपको देखिए सेम ही चीज़ें रिपीट हो रही है। यदि आपने पाइल नंबर 1 नहीं देखा है तो आप भी जाके देखिए। आप अपनी लाइफ में बेहिसाब पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं पता है कि कैसे कमाएं। आप रिलैक्स नहीं कर सकते, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। पॉजिटिविटी आपको पहले ही बता दिया है, सभी के लिए जो भी लाइफ पर्पस को एंटर करना चाहते हैं, लाइफ पर्पस को फुलफिल करना चाहते हैं, तो आपको जो है आपको सोचना होगा, पहले समझना होगा और फिर एक्शन लेना होगा। आप सीधा एक्शन मत लीजिए, क्योंकि आप एक्शन जब लेते हैं तब नुकसान करवा बैठते हैं। एक तो आपके जीवन का ये पर्पज़ है, एक आपके जीवन का पर्पज़ है कि आप वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में जाके मदद करिए। दूसरा, ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी पॉजिटिविटी में रहते हुए आपको जो है लाइफ को एंजॉय करिए। लाफ्टर, ज़बरदस्ती हंसिए। आर्कएंजल चैमुअल, 3rd चक्र अवेकन, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, किसी को पास्ट लाइफ से नॉलेज होना, आपके पूर्वज आपसे बार बार कनेक्ट करते हैं लेकिन आप उनसे कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ये है। यदि आप स्पिरिचुअल है थोड़ा बहुत भी, तो अपने जितने भी आपके पूर्वज है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पूर्वजों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए। ठीक है, उनको नमन करिए, बार बार सुबह उठते ही नमन करिए। जीवन में क्यूरियोसिटी बनाइए। ठीक है, जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो, वो नहीं करना है। एक आपके जीवन में डिसिप्लिन की कमी है। आज सोचा है 15 दिन बाद करेंगे उस काम को, कभी कभी करते भी नहीं है। आप अपने जीवन में यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग मोस्टली लोगों को स्टार्ट हो गई है, बहुत डीप चीज़ें आप जानते हैं। एक एडवाइस आपके लिए है, जब आप किसी को कमिटमेंट देते हैं तो 100% कमिटमेंट दीजिए, क्योंकि यदि आपने किसी को कमिटमेंट सही तरीके से, जो आपने बोल दिया कि काम मैं कर दूंगा और समय पे आप काम नहीं करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करेगा। वो आपके कर्मास को जो है रिलीज़ करने में टाइम लगाएगा, आपकी सफरिंग को बढ़ा देगा। तो सोच समझ के किसी को जब वादा करे तो सोच समझ के करना है। आपको ये लाइफ टाइम में ये याद रखना है कि जब भी किसी को प्रॉमिस कर देंगे तो उस प्रॉमिस को आपको निभाना है। और आपने अपना एक जोन बना लिया है, उस जोन से बाहर निकलिए। आप खाली मैं में रह रहे हैं। देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन ये पायल जिसकी है वो खाली मैं में, कभी कभी ना उनका ऐसा जोन आता है कि मेरे को पता है मैं सही हूँ, मैं सही, वो नहीं। कोई आपकी बड़ी एज का कोई इंसान है, यहाँ पे मदर की एनर्जी इंपॉर्टेंट, 4th हाउस। कोई माँ अगर आपकी एडवाइस आपको दे रही है तो उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको जीवन में जो है पॉजिटिव चेंज कैसे आएंगे, जब अपने कार्मिक पैटर्न को रिलीज़ करेंगे। कैसे रिलीज़ कर सकते हैं आप? जितना भी आप कमाते हैं उसका 1%, आधा %, 100 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये हमेशा ही दान कर दीजिए। 1 रुपया भी चलेगा लेकिन दान कर दीजिए। मनी एनर्जी को जो है मनी के थ्रू
रिलीज़ करिए एनर्जी को, क्योंकि आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रिलीज़ भी मनी के थ्रू करिए। लाइफ पर्पस क्या है? बेहिसाब पैसा कमाना, पेशेंस के साथ कमाना, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल है। जीवन में सही चॉइसेस बनाना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो भी मुश्किल है आपके लिए। लाइफ पर्पस क्या है? जब भी जीवन में टफ सिचुएशन आए उस समय पे सोच समझ के डिसीजन लेना और जीवन में खुश रहना, क्योंकि जो भी इस अर्थ जर्नी में है उसका सबसे बड़ा लाइफ पर्पस है कि आप जिंदगी को एंजॉय करें। और ग्रैटिट्यूड आपको लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप आनापान सती मेडिटेशन करें। आप जब रिलीज करेंगे तो आप जो रिलीज करेंगे कार्मिक रिलीज करेंगे तो क्या मनी एनर्जी के थ्रू रिलीज करें। तो मैंने कह दिया कि मैं कह रही हूँ आपसे कि आप यदि 1 रुपया भी अगर आप दान करते हो वो भी काउंट हो रहा है, उससे भी आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरा, आप किससे रिलीज कर सकते हैं? पानी से। पानी को कैसे रिलीज करें आप? यदि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से करती हूँ लेकिन मैं सभी का समान रूप से करती हूँ, सो हिंदू धर्म की रेमेडी बताती हूँ। अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपके धर्म की रेमेडी भी आपको बता सकती हूँ। सो यहाँ पे आपको रिलीज कैसे करना? पानी के थ्रू। आपकी जो भी ईस्ट है, आप जो है अपने मंदिर में हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक पानी का जल का जो है कलश रखिए और सुबह उसको उठा के सबसे पहले अपने घर के बाहर मेन एंट्रेंस डोर के बाहर उस पानी को थोड़ा सा छिड़काव करिए। रिलीज कर रहे हैं आप अपनी एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर करेगी उसको आप रोक रहे हैं। इस तरह से एफर्मेशन लीजिए, पानी के साथ एफर्मेशन लीजिए। और जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट पैटर्न आए तो एफर्मेशन को रिपीट करना स्टार्ट कर दीजिए कंटिन्यूअसली। आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम पॉजिटिव, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम लाइट। इस तरह से। और आपको जब भी डिसीजन लेना है अपने जीवन में तो आपको हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना है, आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके जीवन में आपकी सबसे ज़्यादा काम बिगाड़ेगा आपकी हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन। जितनी जल्दी में और जितना जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन को खराब करेगा। तो आपका लाइफ पर्पस क्या है? आपको पॉजिटिव रहना है, हड़बड़ी में जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है। जो चॉइस आप बनाते हैं उसके लिए आपको ये कहना है कि ये मैंने चॉइस बनाई है, अब मैं इसका भुगतान करने के लिए रेडी हूँ। सही होता है, अच्छा होता है, खराब होता है। कभी कभी झुक जाना, रिलेशनशिप को बचाने के लिए झुक जाना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप मदद करेंगे अपने, चाहे आप जो है बुढ़ापे में करें या अपने जीवन के अंत समय। बहुत सारे लोग यहाँ पे डॉक्टर होंगे जिनका प्रोफेशनल होगा, बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे इस वीडियो को और इस फाइल को चूज़ करेंगे जो किसी धार्मिक संस्था से जुड़े होंगे या जो किसी सोशली जो है हेल्प करते होंगे लोगों की। ये बहुत प्योर सोल की जो है, क्योंकि आप लाइट की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, आपके पास्ट लाइफ कर्मा को रिलीज किया जा रहा है। कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो यहाँ पे हैं, आपको लोगों ने बताया होगा या आपको वीडियो देखने से पहले ही पता चला होगा कि आपकी राशि में काल सर्प दोष है। तो उसको रिलीज करने के लिए आप ये तो खुद चैंट करें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृताम्। चैंट करें, कंटिन्यूअसली चैंट करें। या आपकी लाइफ में क्या पैसा नहीं रुकेगा? पैसा बहुत ज़्यादा भागेगा, क्योंकि आप जब तक ये चीज़ें स्टार्ट नहीं करेंगे तब आपकी लाइफ में पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक आपको लेसन सिखा नहीं देते, तब तक आपका कर्मा रिलीज कर नहीं देता, तब तक आपकी पैसा नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना केवल यही है कि अपनी अमाउंट जो एनर्जी है एक्सचेंज करें पैसे के साथ। पैसा ही पैसे को खींचेगा आपकी लाइफ में। तो पैसा यदि आप कमाना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए आप बहुत डेस्परेट हैं, तो पैसा यदि आप कमाना चाहते हैं तो वो लोग जो इस फाइल को देख रहे हैं और पैसे के लिए बहुत डेस्परेट हैं, तो पेशेंस के साथ पैसे से ही मैं एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 रुपया, 2 रुपया, 50 रुपये, 100 रुपये, इस तरह से। और फुल मून में आपको क्या करना है? वाइट चीज़ों का जो है दान करना है। मून स्टोन को हमेशा धारण करके रखिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू। सो हेलो गाइज, अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है पाइराइट के साथ, तो आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं।
कभी तो आप जो है लग्जरी लाइफ, कभी तो आपको लगता है कुछ, यहाँ पे दो तरह के लोग इस वीडियो को देखेंगे। कुछ लोगों को तो लगेगा कि ठीक है, जैसा भी चल रहा है बढ़िया है, बस खाने को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर उतनी अवेयरनेस, वो अपने हायर सेल्फ से उतने कम कनेक्टेड है। लेकिन वो इतने कंफ्यूज हैं कि उनको इस बात से डर लगता है कि अगर उन्होंने फैमिली लाइफ में ध्यान नहीं दिया तो कर्मा क्रिएट होगा। लेकिन देखिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो इस पाइल नंबर 3 को देख रहे हैं। लेकिन आपके जीवन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मनी। कभी तो आप इस बात से सेटिस्फाई हो जाते, कभी तो आपको लगता है कि ठीक है, पैसा नहीं है, ठीक है, चलेगा, जितना है उसमें चलेगा। फिर कभी कभी आप लग्जरी लाइफस्टाइल किसी की देखते हो तो खुद को कोसते हैं, लोगों को कोसते हैं, किस्मत को कोसते हैं। कुछ लोगों को तो यहाँ पे ना पैसा सुकून दे रहा है, ना कुछ भी सुकून नहीं मिल रहा है। ये क्रिस्टल है, आपके लिए अमृत की तरह काम करेगा। इसको क्लियर कोट्स बोलते हैं। आप किसी भी क्रिस्टल शॉप से चार्ज किया हुआ क्रिस्टल परचेज करिए और पहनिए, यदि आप कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही आपका कार्मिक बॉन्ड रिलीज होगा। आपकी लाइफ पर्पस क्या है? आपका सोल को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आप यहाँ पे किसी को खुश करने नहीं आए हैं, आपका सोल को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। इस लाइफ टाइम में सोल सेटिस्फाई होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उससे आपका सोल सेटिस्फाई है। जो भी करेंगे दिल से करें। यदि खाली दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए आपने कुछ कर दिया, आप कभी भी अपने लाइफ पर्पस पूरा नहीं कर सकते। लाइफ पर्पस से कनेक्टेड होती हैं सारी चीज़ें। यदि आप अपना लाइफ पर्पस ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो लाइफ उस डायरेक्शन में जाएगी नहीं जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए। सेम पैटर्न लेके वापस आ जाएंगे अर्थ पे, सेम पैटर्न लेके फिर से सोल सेटिस्फेक्शन के लिए ही आएंगे। तो सोल सेटिस्फेक्शन कैसे होगा? स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपका होगा, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही होगा। कई लोग यहाँ पे बहुत सारे अपने जो काम, क्रोध, वासना, सब पे एंगर, सब पे कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी संपूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर पाए। यहाँ पे कुछ लोगों का थर्ड आई चक्र अवेकन है, बहुत ज़्यादा विजुअलाइज, बहुत ज़्यादा अजीब से ड्रीम्स आना। कई लोगों के यहाँ पे क्राउन चक्र ही एक्टिवेट है। डाउनलोड्स होना, पता चलना, अवेयरनेस होना, जानना कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कुछ लोगों के अब नए सवाल आ गए हैं, मैं इस जीवन में क्यों है, मेरा क्या अस्तित्व है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, सोल सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा। कुछ लोगों को फ्लूइड की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ पे। कुछ लोगों को यदि आप कभी कंफ्यूज हो जाएं, अपने जीवन में फंस जाएं और आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इशू हो रहा है और आप समझ नहीं पाए कि आपको करना क्या चाहिए, फ्लूइड की आवाज़ सुनना है आपको। आपके स्पिरिट गाइड एनिमल्स आपसे कब कनेक्ट करते हैं? जब आप काम रहते हैं, जब आप एक शांत म्यूज़िक में से कनेक्ट होते हैं। म्यूज़िक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ लोग यहाँ पे म्यूजिशियन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को फैमिली लाइफ स्टार्ट हो गई, लेकिन फैमिली लाइफ जम रही रहा है। अब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो वो सोच रहे हैं कि इस फैमिली लाइफ को छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ना नहीं है। देखिए ये तो बिल्कुल आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ पे सोल सेटिस्फेक्शन आपका, कभी भी आपकी सोल आपको माफ़ नहीं करेगी यदि आप अपनी फैमिली लाइफ को छोड़कर अगर आप दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो आपकी सोल का क्या पर्पज़ क्या है? क्या पर्पज़ है आपका कि आप अपने सोल को सेटिस्फाई रखना है। आपकी सोल क्या चाहती है? आपको जो भी काम करना है दिल से करना है। आपने दिखावे के लिए करा, आपका नहीं होगा। जो काम भी आप दिल से कर देंगे वही काम आपको बुलंद, आपको वो मुकाम दिलाएगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो मुकाम आपको दिलाएगा जो भी काम आप दिल से करेंगे। आप अपने जीवन में भी कामयाब होना चाहते हैं, यदि आप जीवन जीना चाहते हैं, फैमिली लाइफ में जीना चाहते हैं, तो भी आप कामयाब हो पाएंगे। आपके लिए एक तो ये मैंने आपको बता दिया, ये बहुत बड़ा आपके लिए काम करेगा। आप अपने आसपास के किसी भी क्रिस्टल शॉप से चार्ज किया हुआ क्रिस्टल परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है स्क्रीन पे नंबर दे दिया जाएगा, हमसे भी परचेज कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? जो काम भी आप दिल से करेंगे, आपका हर चक्र अवेकन होना चाहिए उसके लिए। मतलब ये कि आपको जो है अपने हर चक्र को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। कुछ लोगों का यहाँ पे कुछ धोखा खा लिया, हर चक्रा ब्लॉक बंद, सब कुछ चीज़ें, लोगों पे विश्वास नहीं करना, कंफ्यूज होना, डरना। कुछ लोगों के लिए आप लोग इस बात से आगे नहीं, आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाएं इस बात से कि पैसा, आपको पता है पैसा सब माया है, लेकिन आप उस बात को समझ भी पा रहे हैं।
चीज़ें कर भी ले रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे आप किसी के बारे में, मैं ये नहीं कह रही कि आप जेलस हो ही नहीं सकते, बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ही कम लोग यहाँ पे जेलस होंगे, जेलसी का आप पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि वो इंजॉय कर रहे हैं, तब आपके मन में किसी न किसी कॉर्नर में ये आ जाता है कि काश मेरे पास भी ये सारी चीज़ें होती। लग्जरी लाइफ कभी आपको इन्फ्लुएंस कर देती है, कभी कभी। अगर अदरवाइज आप जैसे लोग मूव ऑन करने में बहुत आगे, बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाते हैं। मैंने कहा कुछ लोगों की नंबर 7 यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हैं, उदास रहते हैं, कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे आगे बढ़ने में नंबर 5 आगे बढ़ने में दिक्कत आती है, जीवन में कुछ चीज़ों को छोड़ देने में दिक्कत आती है। कुछ लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते कि किसका इंटेंशन कैसा है, सबको अपने जैसा समझते हैं, विश्वास कर लेते हैं, फिर धोखा खाते हैं, फिर डरते हैं, फिर जिन लोगों पे विश्वास करना चाहिए उन पे नहीं करते हैं और फिर से लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आपकी मदद कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आपको नंबर 777 और आर्कएंजल गैब्रियल, क्योंकि यहाँ पे नंबर 7 रिपीट हो रहा है। नंबर 2, कुछ लोगों को अपने को खोने से डर लगता है। कुछ लोगों को यहाँ पे डर लगता है कि कभी ये मेरे को छोड़ के नहीं चला जाए, कभी ये किसी और के साथ नहीं चला जाए, कभी ये और किसी के साथ नहीं चला जाए, ये डर लगता है। कुछ लोग लिटरली अपने घर से चले जाना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं। मैंने पहले भी बात की थी इस बारे में। कुछ लोग बस सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ देना चाहते हैं। कुछ लोग किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि उनको गिल्ट होता है। कुछ लोग केवल अपने आप को कोस रहे हैं, अपनी किस्मत को किस रहे हैं कि मेरे ही साथ होता है, क्यों होता है, ये है वो है। लेकिन वो एक पर्सपेक्टिव है, आपको अपनी लाइफ की नज़रिया बदलना होगा। केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, इस लाइफ में जो भी आए, साथ जर्नी में जो भी आए, सफ़र करने के लिए ही जो है सफरिंग सबकी चल रही है। किसी की कम चल रही है, किसी की ज़्यादा चल रही है, आपको समझना हो। क्योंकि आपको ये बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि आप समझने में ज़्यादा माहिर हैं। यहाँ पे डुअलिटी भी, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, सिचुएशन में गलत डिसीजन ले जाते हैं, इसलिए क्लियर कोर्स। तो आपकी लाइफ का क्या पर्पज़ है? जो आप काम दिल से करेंगे उसी में कामयाब हो जाएंगे। बिजनेस, जॉब, जो भी करेंगे, जो भी करेंगे दिल से करेंगे उसी में कामयाब हो जाएंगे। बेहिसाब पैसा। क्यूरियस रहिए, ऐसे बोरियत वाली ज़िंदगी मत जीजिए। क्यूरियस रहिए कि क्यूरियोसिटी आपके अंदर है। अगर आपसे किसी ने आधी बात बता के छोड़ दी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते वो चीज़, आपको पूरी बात जाननी है। जो लाइफ आपसे कराना चाह रही है उसको एक्सेप्ट, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए। आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल गई है। आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली ने आपको बताया कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन ईगो की वजह से या गलत संगत की वजह से या उस समय आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कन्फ्यूज़न की वजह से आपने वो समय जो है निकाल दिया है। लेकिन अब अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को जो है क्लेम करिए। यदि आपके अंदर यही सब प्रॉब्लम चलती रही, आपको जो है एक तो एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करिए और दूसरों को जैसे वो है उसी तरह से एक्सेप्ट करना है। आपके बहुत सारे लाइफ पर्पस में से एक लाइफ पर्पस ये है, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। आपका जो भी, आपका एक लाइफ पाथ ये है कि आपके बॉडी पे कहीं ना कहीं जो है बर्थ मार्क हो सकता है। आपके जो है लेफ्ट पैर पे बर्थ मार्क हो सकता है। लेफ्ट पैर की एड़ी पे बर्थ मार्क होना या तिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी कार्मिक पैटर्न को बताते हैं। सो आपका कार्मिक पैटर्न हो सकता है, कार्मिक पैटर्न, बहुत सारा कार्मिक बैगेज आप लेके आए हैं। लेकिन यदि आपकी एज 30 से अबो है तो 33, 36 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा, जब आपके जीवन में पीक सक्सेस आपको आने के चांसेस रहेंगे। करना केवल ये है कि आपको जो है चैंटिंग करनी है या मेडिटेशन करना, जो भी आपको पसंद आए, या क्रिस्टल्स के थ्रू अपने आप को हील करना है। क्रिस्टल के थ्रू हील करने का तरीका आपको बता दिया जाएगा, या फिर क्रिस्टल पहन के रखिए चार्ज किया हुआ, ठीक है। ये आपको कंटिन्यूअसली करना है। आप हमेशा ही नेगेटिव एनर्जी में जाएंगे, आपको खुद को पॉजिटिव एनर्जी में लेके जाना है। केवल मानसिक है आपका, 4th हाउस अफेक्टेड है, 5th हाउस अफेक्टेड है। जब 4th हाउस सही होगा, माता का भाव सही होगा, 5th हाउस अफेक्टेड हो जाएगा। लोग गलत समझेंगे, बुध का प्रभाव, केवल गलत समझेंगे, जबकि इंटेंशन आपका सबसे प्योर होगा। आपसे प्योर इंटेंशन मुझे लगता नहीं किसी का है, लेकिन फिर भी लोग गलत ही समझेंगे। तो आपको करना क्या है? खुद की सोल को सेटिस्फाई रखना, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते, खासकर आप नहीं कर सकते।
आर्कएंजल माइकल आपकी हमेशा मदद कर रहे हैं। अगर आपको सबसे छोटी चीज़, अगर आपको नींद नहीं आती, एग्जाइटी इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो या किसी पर्सन के लिए ओवर पॉजेसिव हो, वहीं पे तुरंत आर्कएंजल माइकल को थैंक यू कहिए और एक दिन में कितनी बार, जितनी बार आपको याद आता है उतनी बार ही थैंक यू कहिए। आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आपको कनेक्ट कर रहे हैं। कार्मिक पैटर्न रिलीज करने का सबसे बड़ा तरीका आपके लिए है कि आप जो भी आपके ईस्ट है, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको जितना ज़्यादा हो सके उस ईस्ट के नाम का जो है चैंट करनी है, बहुत ज़्यादा। आपको मेडिटेशन भी करनी पड़ेगी, नंबर 3 जिसने चूज़ किया है, क्योंकि कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, क्योंकि एग्रेशन है यहाँ पे, क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग है यहाँ पे, क्योंकि रिलेशनशिप हीलिंग है यहाँ पे, क्योंकि पिता का इशू है यहाँ पे। बहुत सारी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सोल है यहाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग। पास्ट लाइफ का बैगेज ही नहीं आपके पास आया है, पास्ट लाइफ का बड़ा कर्मा, जो अच्छे कर्म किए उसका भी आपको इसी लाइफ टाइम में रिलीज आपको मिलेगा फल। लेकिन आपने बहुत समझदार भी तो हैं आप, हायर अपने हायर सोल को आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आपने अपने सोल बोल्ड में किसको जो है नियुक्त किया है, शनि को। आपको कौन जो है इस लाइफ टाइम में गाइड करेगा या कौन आपको लेसन सिखाएंगे, शनि सिखाएंगे। तो आपके हमेशा सड़ी सती ढैया चलती रहेगी शनि की, यानी कि जीवन में डिले, एग्रेशन, गुस्सा, काम नहीं बनना, अनलकी अपने आप को महसूस करना। लेकिन ये केवल 30 यदि आपने मेरे कहे अनुसार रिलीज़ कर लिया, 33 में आपको बेहिसाब कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वही आपका लाइफ पर्पस है। आपको जो जब चाहेंगे हमेशा अवेलेबल रहेगा, क्योंकि उतना बुरा आपका कोई पैटर्न रहा नहीं है कुछ चलते हुए। देखिए, आप इस अर्थ पे आए हैं तो कर्मा तो कंटिन्यूसली क्रिएट कर ही रहे हैं, लेकिन आपसे ये उम्मीद है उनको, आपके पूर्वजों को, आपके एंजल्स को, कि आप अपनी लाइफ में पर्सपेक्टिव को ध्यान देंगे। आपको पता है कि कोई क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। हो सकता है एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन समझते आप बखूबी हैं। क्यूरियस रहिए, सेक्रल चक्र एक्टिवेट रखिए, अपनी क्यूरियोसिटी रखिए जारी। जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट होंगे, बिना इंटरेस्ट के आप कामयाब नहीं हो सकते। जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उसी में कामयाब होंगे। बन मार के कोई काम करेंगे हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा लाइफ पर्पस क्या है? आप एक बहुत बड़े असेंडेड मास्टर का काम भी कर सकते हैं इस लाइफ टाइम में। अवेयरनेस आपके अंदर आ सकती है, अपने हायर सोल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो आपका लाइफ पर्पस क्या है? सोल जो आपका दिल करे वो काम आपको करना है। रिलीज कैसे करेंगे आप? पैटर्न को रिलीज करना स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही आपका होगा रिलीज। बिना स्पिरिचुअलिटी आप नहीं कर सकते। सो या तो आपको रिलीजियस मेथड यानी कि चैंटिंग वगैरह करना, या फिर आप जो है मेडिटेशन वगैरह करना, या फिर क्रिस्टल हीलिंग खुद के लिए करना बहुत ज़रूरी रहेगा आपका, क्योंकि आपको खाली आपके सेंसेस में आना है, बाकी सब कुछ आपके पास है। क्योंकि बाकी सब कुछ आप पास्ट लाइफ से आपका एक्सपीरियंस आपको पता है। आप हमेशा अपनी एज से ज़्यादा वाइजर रहेंगे। आपको पता है कि आप क्या है, क्यों हैं, किस लिए हैं। जस्ट लोग ने आपको कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा मिला है पहले से, बचपन से बड़े होने तक हमेशा एनवायरनमेंट वैसा रहा है। आपको जानबूझ के वैसे एनवायरनमेंट में डाले, सफरिंग आपकी जानबूझ के कराई जा रही है। रीज़न है उसका, ताकि आप अपने आप को पुश कर सके। आपको पुश करा जा रहा है सही डायरेक्शन में। ठीक है, अब से आप जो है रिलीज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप एक लोटे में जल के साथ दूध उसमें और चीनी डालने के बाद उसमें आपको जो है हमेशा ही काले तिल डाल के महादेव को अर्पित करिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आप किसी भी जो है यदि आपको चाइल्ड बैगर मिल जाता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। जो बच्चे खाने के लिए मांगते हैं तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण रूप से ले लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो उसको पढ़ाना, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए, क्योंकि ये कार्मिक रिलीज बहुत स्पीड से करा देगा आपकी। तो ये था आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो को जितनी ज़्यादा लोगों के पास हो सके जो है शेयर करिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।